प्रेज द लॉर्ड सभी को। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, उनकी आशीष, उनकी भलाई से बहुत अच्छे हैं और जीवित परमेश्वर ने आप सभी को जीवित रखा है। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर से मैं आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे प्रभु यीशु के नाम से। आज आप सभी के बीच में कुछ अच्छी सी वचन और एकदम दमदार पावरफुल वचन हम लेकर आए हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में से, और उसको देखने जाएंगे। और मैं आप सभी को सच कहता हूँ, आज ये वचन आप पढ़ने के बाद, ये वीडियो को आप देखने के बाद, आपकी मन में जो डर है, जो दिमाग में डर घर बना के रखा है, वो सारे डर आज प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और सच में ये वचन आप पढ़िए, और इस वचन जब ये आपके दिल में घुसेगा, ये वचन आपके दिमाग में जब घुसेगा, सच में शैतान का जो भी कार्य होगा प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगा। वैसे भी बाइबल का हर एक वचन बहुत पावरफुल है, और ये भी वचन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए। और अगर कोई हमारे चैनल में नया है, पहली बार आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। और हमारी इस वीडियो को आप देख के आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। आपकी कमेंट के हिसाब से हम अगली बार कुछ और अलग सा वीडियो लाएंगे जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्रभु यीशु की कुछ नई नई बातें लेके आएंगे पवित्र शास्त्र में से। आज हम देखेंगे कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सी पावर है, बहुत सी शक्तियाँ है जो हमें दिखाई नहीं देती, पर होता ज़रूर है। ये हम सभी को पता है, हमने बाइबल में पढ़ा है, लोगों से सुना है, कहानियों से सुना है और किताबों में भी पढ़ा है। तो आज कुछ ऐसे ही शक्तियों के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि उससे बचे कैसे जा सकता है, हम उससे कैसे बच सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्रिश्चियन होने के बाद भी, बिलीवर होने के बाद भी, विश्वासी होने के बाद भी आज भी बहुत सारे लोग जो है वो काला जादू के ऊपर विश्वास करते हैं और काला जादू को मानते भी है और उसे डरते भी है। इसीलिए आज का जो हमारा ये वचन है उस काला जादू के ऊपर है, और हम उस काला जादू से बचे कैसे बच सकते हैं, क्या करना होगा उसके लिए। तो उस काला जादू के ऊपर आज हमारा वचन है और पवित्र शास्त्र में से, और मैं वो वचन को आप लोगों के लिए पढ़ूंगा और आप लोग उस वचन को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा कि काला जादू से कैसे बच सकते हैं। आज भी बहुत सारे बिलीवर लोग विश्वास करते हैं कि हम बिलीवर होने के बाद भी काला जादू हम पर असर करता है, काला जादू हम पे काम करता है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रास्ते पे चलते चलते अगर उनको कहीं किधर नींबू मिर्ची गिरा हुआ दिखे तो वो रास्ता बदल लेते हैं, और रास्ते में कुछ रखा होगा टोटका करके तो वो उसको देख के घबरा जाते हैं, और कहीं काले पुतले फेंक दिए हुए होते तो वहाँ पे देख के डर जाते हैं, कहीं मटके रख दिए होते तो वो सब देख के डर जाते हैं। आज भी हमारे विश्वासी लोग और बिलीवर लोग वो सारी चीज़ों को देख के डर जाते हैं। इसीलिए आज आप सभी के बीच में ये वचन लाना पड़ा, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया में काला जादू, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये शक्ति का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है और लोग कदम कदम पर इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे मसीह ज़िंदगी में हमारे प्रभु यीशु की साथ जब हम हैं तो उनसे बढ़कर इस दुनिया में कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं है, कोई जादू टोना की शक्ति नहीं है जो हमें कुछ हानि पहुंचा सके, जो हमें कुछ कर सके। तो उस हिसाब से आज हम वचन देखने जाएंगे, और आप लोग प्लीज़ इस वचन को आखिरी तक
सुनिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि ये हमें ज़रूरत है, ये हमें देखना है और ये हमें जानना है कि हमारे लिए पवित्र शास्त्र में से क्या लिखा गया है और पवित्र शास्त्र हमारे लिए क्या कहता है और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, वो हम आज देखने वाले हैं। तो मैं आपके लिए ये वचन को मैं पढ़ने जा रहा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर किसी के पास बाइबल है इस वक्त तो बाइबल खोल सकते हैं और पुराने नियम में गिनती के किताब उसका 23वां अध्याय और 23वां वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा क्या है आइए आज हम जानते हैं। मैं आप सभी के लिए ये वचन को पढ़ता हूँ और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकेगा। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भाभी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। तो यहाँ पे देखिए पवित्र शास्त्र में से कहता है कि निश्चय याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। अब याकूब की वंश से हम लोग हैं, हम अब्राहम के संतान हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, याकूब के ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा और भाभी कहना कोई अर्थ नहीं रखेगा। अब ये भाभी कहना ये भी शैतानी शक्ति है ना, जो हमें भरमाते हैं, जो हमें गलत रास्ते पे ले जाते हैं और हमारा दिमाग को कंट्रोल करते हैं, हमारे दिमाग को अपने काबू में कर लेते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है इस सारी चीज़ों से। पर यहाँ पे पवित्र शास्त्र में कहता है याकूब पर नहीं चल सकता। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने खुद कहा है कि ये याकूब पर नहीं चलेगा और भाभी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। तो अभी देखिए हम मसीह में रहने के बाद भी हम जादू टोना के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं, बोलते नहीं होता है, जादू टोना होता है और नहीं उसका शक्ति बहुत है, वो पावरफुल है, ऐसा होता है वैसा होता है। और वहाँ से अगर कोई पूजा करके अगर कुछ छोड़ दिया हो तो वहाँ पे मत जाना, उसकी पास भी मत देखना, नहीं तो तुमको अटैक कर लेगा, ये वो हम बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना। तो उस हिसाब से फिर से हम एक वचन देखने जाएंगे, लूका 10:19। लूका सुसमाचार वाला लूका 10:19, उसमें लिखा क्या है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो देखिए वहाँ पर पुराने करार में हमें कहता है कि याकूब पर कोई मंत्र काम नहीं करेगा। नया करार में कहता है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो देखिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं के सारे सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है। सामर्थ्य यानी कि जो जादू टोना की शक्ति है, जो हम विश्वास करते हैं कि नहीं ये मेरे ऊपर काम करेगा, मेरे घर वालों के ऊपर काम करेगा, मेरे दोस्तों के ऊपर काम करेगा और जो भी है और सारे लोगों के ऊपर काम करता है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो ये हमारा वचन, ये हमारा पवित्र शास्त्र का जो लिखा गया वचन, ये हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। लेकिन जब हम कहेंगे परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रुओं के सारे सामर्थ को, और उसकी सामर्थ्य से हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगा। जब हम ऐसा बाइबल पढ़ते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसकी शत्रुओं की कोई भी चीज़ें, कोई भी सामर्थ, कोई भी जादू टोना की शक्ति, चाहे वो कितना बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो इस दुनिया का, क्योंकि इस दुनिया को रचने वाला हमारे प्रभु परमेश्वर है और उनकी होते हुए उनका हमारा साथ जब तक रहेगा तब तक इस दुनिया की कोई भी जादू टोना की शक्ति, कोई तंत्र मंत्र की शक्ति हमारा कुछ हानि नहीं कर सकता। क्योंकि हमें साफ साफ कह दिया है
और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुमको अधिकार दिया गया। मतलब उस जादू टोना की शक्ति पर भी हमको अधिकार दिया गया है। अगर हमको कोई जादू टोना करता भी है तो हम अगर कहे कि प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं तुझे कहता हूँ कि तू नष्ट हो जा, वो नष्ट हो जाएगा। अगर हम कहे प्रभु यीशु के नाम से हम कहते हैं कि तू जहाँ से आया वहाँ से चला जा, तो वहाँ चला जा। परमेश्वर ने इस दुनिया को रचा है और उससे बढ़कर ताकत, उससे बढ़कर सामर्थ इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। तो ये जो है हमें सामर्थ्य दी गई है, हमें शक्ति दी गई है। ये सामर्थ, ये शक्ति के जरिए से हम सारे जादू टोना की शक्ति, सारे तंत्र मंत्र की शक्ति, बिच्छुओं को, सांप को अपनी पैरों तले रोंग सकते हैं। परमेश्वर ने वो सामर्थ्य हमें दी है, वो अधिकार दिया है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, इसलिए उन्होंने हमें ये सब सामर्थ्य दी है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मेरा उनसे दरख्वास्त है कि आज के बाद अभी से कोई भी ऐसी वस्तु देखे तो घबराइए मत, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सारी चीज़ों के ऊपर सामर्थ्य दी है। अगर कोई नींबू मिर्ची गिराया है, कोई पुतले के ऊपर कुछ करके कुमकुम वगैरह लगा के फेंका है, या फिर कुछ पूजा करके कुछ अंडे वगैरह फेंका है, कुछ भी किया हो तो घबराने का नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सारे चीज़ों के ऊपर सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है। जो हम कहेंगे वो होगा, चाहे वो कितना बड़ा तांत्रिक हो, कितना बड़ा जादू टोना करने वाला क्यों ना हो। अगर हम यीशु मसीह के नाम से अगर कह दे तो उसका कोई भी शक्ति हम पर काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ हर वक्त होता है और वह हमेशा हमारे साथ रहता है। इसी के साथ हम एक और वचन देखेंगे, उसमें क्या लिखा गया है वो भी मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। तीसरा वचन हमारा ये है, पुराने करार से ही यिर्मयाह का किताब उसका 1:8 पढ़ेंगे हम। मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। तो देखिए परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की ये वाणी है। उनके मुख को मतलब जैसे हम अगर रास्ता क्रॉस करते हुए किसी चार रास्ते पे अगर कोई नारियल फेंका हुआ दिखता है, या फिर कोई लाल कपड़ा दिखता है, या फिर कोई मटके में अगर कुछ सिंदूर वगैरह लगा के फेंका हुआ रहता है, तो हम देख कर डर जाते, घबरा जाते, अरे अभी क्या होगा, अभी तो मैंने ये देख लिया, शैतानी शक्ति मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरे पीछे पीछे आएगा, मेरा घर तक आएगा, मुझे परेशान करेगा, ऐसा हम हमेशा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है पवित्र शास्त्र में प्रभु का वचन, वो कहता है तो उनके मुख को देख कर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यही यहोवा की वाणी है। जब परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, जब परमेश्वर हमारे साथ है, तो इस दुनिया की कोई भी जादू टोना की शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरे प्रिय लोग, मेरे परमेश्वर के बच्चे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के संतान, आज की बात अभी से किसी भी चीज को देखने के बाद डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने ये सारी चीजों के ऊपर विजय पाई है और उन्होंने हमें विजय दिलाई है और उन्होंने हमें सामर्थ्य दी है, हमें अधिकार दिया है इन सारे चीजों के ऊपर, जो इसके ऊपर हम अपना प्रभु यीशु के नाम से सारा कार्य कर सकते हैं। चाहे कितना बड़ा जादू टोना की शक्ति हो, कितनी बड़ी तांत्रिक की शक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी चमत्कार आपके सामने करके दिखाए, हमें कोई हानि नहीं पहुंच सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह साफ साफ कहता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कहता हूं, सारा पृथ्वी टल सकती है, लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखी हुई परमेश्वर का एक भी वचन कभी नहीं टलेगा। मतलब ये पावरफुल वचन है। तो हमारे प्रिय दर्शकों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सारे संतान, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। शत्रु डरेगा, क्योंकि हम शत्रु नहीं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए सब कुछ करेगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, ये आज की बात, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे शत्रुओं को हमारे पैरों तले रोंग देगा वो, और सारे जादू टोना की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से वो निकाल डालेगा। तो इसीलिए ये जो वचन मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच लाया जाए, क्योंकि बहुत सारे नए नए विश्वासी या पुराने भी विश्वासी
भाई बहन जो होते हैं वो भी डरते हैं, नहीं नहीं जादू टोना की शक्ति है, वहाँ पे मत जाना, कुछ हो जाएगा, वहाँ पे अंधेरा है, नहीं जाना, और वहाँ पे ऐसा पूजा वगैरह करके फेंका हुआ है, उस रास्ते से मत जाना, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये संसार हमारे परमेश्वर ने बनाया है, ये संसार उसका है, तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं, हम कहीं पे भी आ सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हमें कोई भी हानि नहीं पहुँचेगा। तो ये जो वचन था आज आप सभी के बीच में लाने का मेरा एक मोटिव था कि मैं आज सभी को बताऊं कि जादू टोना की शक्ति से कैसे बचा जा सकता है। और जाते जाते मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं, इस जादू टोना की चीज़ों से बचना है तो सबसे पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लीजिए। बपतिस्मा लेने के बाद जिस तरह पवित्र शास्त्र में लिखा है, अगर तुम कोई जहर भी पी जाओ या फिर कुछ जहरीली चीज़ें आपको पिला दी जाए या फिर आपको कुछ भी हो जाए, जैसे कि सांप वगैरह भी डसे, तो आपको कुछ नहीं होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो उस हिसाब से तो सबसे पहले बपतिस्मा लीजिए प्रभु यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लीजिए। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में शैतान कोई कार्य नहीं कर सकता, चाहे कितना बड़ा भी क्यों ना हो, कितनी बड़ी पावरफुल उसके पास कितना शक्ति क्यों ना हो, वो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि हमें पवित्र शास्त्र में कहा गया, हमारे प्रभु यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, हमारे बीच में रहकर उन्होंने कहा है। तो इस वचन को पढ़िए और गहरे में जाके सोचिए ज़रा कि परमेश्वर ने हमें इस वचन के ज़रिए से क्या कहने की कोशिश की है और हमें जादू टोना की शक्ति से बचाया है। क्योंकि हम अब्राहम के संतान हैं, हम याकूब के संतान हैं, तो याकूब के घराने के ऊपर शैतान की कुछ ना चलेगा, क्योंकि हमें उन्होंने सामर्थ्य और अधिकार दिया है। शैतान के ऊपर भी हमें अधिकार मिली है कि शैतान को हम रोक सकते हैं, शैतान को हम भगा सकते हैं, शैतान को हम लताड़ित कर सकते हैं, शैतान को हम जलील कर सकते हैं, शैतान को हम तितर बितर कर सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से। तो ये जो वचन मैंने आज आप लोगों के लिए लाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी इसी प्यार से हम और आगे बढ़े और नया नया वीडियोस आप लोगों के बीच में लाते रहे, आप लोगों को यूं ही परमेश्वर का वचन हम सुनाते रहे। ऐसा प्रार्थना करना आप हमारे लिए, ताकि ऐसे नया नया वचन आप लोगों के बीच में हम लाते रहे और परमेश्वर का कार्य होता रहे। और मैं विश्वास करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए कि परमेश्वर यूं ही आप सभी को खुश रखे, आप लोग हंसते रहिए, अपने अपने परिवार में सबको प्यार बांटते रहिए, प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो उन्होंने हमसे किया है, और आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए। मैं अभी इस वीडियो को यहीं हम आज के लिए रखेंगे, फिर मैं यहाँ से विदाई लेता हूँ, फिर मैं मिलूँगा आप लोगों को एक दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, प्रार्थना में लगे रहिए और परमेश्वर से प्यार करते रहिए, और अपने शत्रुओं को भी प्रेम करें और किसी से बैर ना रखें, सबको माफ़ करते रहिए। प्रभु यीशु का अनुग्रह, शांति और आशीष आप सभी पर बरसे प्रभु यीशु के नाम से। और मैं इस वक्त विदाई लेता हूँ और आप लोग खुश रहे। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।